तो गुड मॉर्निंग। आज हम 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 30 के अंदर घनमूल निकालना सीखेंगे और वो भी अनुमान के द्वारा। हमने घनमूल हमें पता चल चुका है क्योंकि हमने जो पिछली जो वर्कशीट थी हमने उनमें घनमूल की कुछ शाब्दिक समस्याएं भी की थी। उससे पहले हमने वर्कशीट्स में घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, हमने ये सब सीखा था। तो चलिए आज हम अनुमान, एक अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे घनमूल निकालते हैं और अंदाज़ा उसका कैसे लगाया जाता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको नोट दिया हो कि पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिनका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल होता है। ठीक है, आप सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जैसे ये संख्या आपकी दी हुई है, देखो कितना अच्छा तरीका, ये बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों। ये आगे इन फ्यूचर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी काम आती हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आपका घनमूल की जो विधि है उसको निकालने के नियम क्या क्या हैं। फर्स्ट चरण, जो आपका पहला चरण है वो क्या है, दी गई संख्या के समूह बनाएं जिसमें 3 अंक हों। जैसे आपको यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, ठीक है, आपका यहाँ पे 3 के इसको 2 भागों में बांट लिया। पहला भाग जैसे आपका ये 110 यहाँ लिख दिया, दूसरा 592 यहाँ लिख दिया। तो ये आपके 2 समूह में हमने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपको आई थिंक पहला जो स्टेप था वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है, समूह बनाते समय इकाई के से शुरू करें। यानी कि जो आपको समूह बनाना है, यहाँ पे हम इधर से या उधर से नहीं करेंगे। इकाई हम किधर से काउंट करना शुरू करते हैं, अपनी राइट साइड से काउंट करना। इकाई इस साइड से शुरू करते हैं, तो हम इसी साइड से काउंट करके करेंगे कि 1 2 3। तो 592 यहाँ आ गया, दूसरा 110 है ना, ये बाकी का जो बचा हुआ है वो इधर आ गया। इस तरीके से आपको अपने इकाई की अंक से शुरू करनी है, काउंटिंग करनी। सुविधा के लिए प्रत्येक समूह पर बार लगा दे। बार का मतलब आपको ये है कि जैसे हमने ये 3 का समूह बना दिया कि 3 ये 3 ये, इस तरीके से हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। यह पहला समूह होगा, हुई संख्या दूसरा ग्रुप। यह पहला समूह होगा और बची हुई, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। आप देखो ये जो है ये तो पहला समूह होगा और यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, और जो बचा हुआ है वो दूसरा समूह होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो ये है कि समूह के इकाई का अंक घनमूल की इकाई संख्या के अंक को निर्धारित करेगा। यानी कि जो हमारा इकाई पर होगा, सपोज करो जैसे हमारा यहाँ पर 2 है, इकाई अंक पर हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमारा जो इकाई स्थान पर 2 अंक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपका दिखाया हुआ है 2, तो ये जो है वो हमारे घनमूल के इकाई स्थान को जो निर्धारित के अंक को निर्धारित करेगा। उदाहरण घन संख्या जैसे ये दिया, इकाई अंक पर कौन है, 8 है, तो 8 किसका घन है, वो है आपका 2 का, है ना। जब आप 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आता है, तो 2 का घन है। तो यहाँ पर घनमूल के इकाई के अंक का जो स्थान है वो कितना है, 2 है। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब जैसे यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्या है, ये जिसका भी घन होगा, जिस संख्या का घन होगा उसके इकाई प्लेस पर हमारा क्या होगा। जहाँ पर भी आप ये देख लीजिए 2 कहाँ पे जैसे ये 2 आ रहा है ना, यहाँ पर 2 है, तो ये किसका घन है, 8 की क्यूब का घन है। इकाई प्लेस पर जो अंक आए हुए हैं उनमें से आप ध्यान से देख सकते हैं, 2 आपका केवल यहाँ पर आपका किस तरीके से, जैसे ये तो 2 आपका केवल 8 की क्यूब की उसमें आ रहा है, यानी कि इकाई प्लेस पर यहाँ कहीं ना कहीं 8 होगा, ये 8 का घन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। थर्ड चरण क्या है इसका, संख्या का घन निकालें जब बीच दूसरा समूह आता हो, बीच में दूसरा समूह आता हो। यानी कि आपका, मैं
इसको करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। पहले चरण देख लीजिए, संख्या का घन निकालना है आपको जिनके बीच दूसरा समूह आता हो। यानी कि जो आपका ये जैसे दूसरा समूह क्या 110 है, आपने इस संख्या का घन निकालना है कि ये जो 110 है वो किन संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो 110 लगभग आपका देखो ये 4 और 5 के बीच में है ना। तो 4 और 5 के, क्योंकि यहाँ पे 64 है, फिर सीधा 125 है जो 110 से ज़्यादा है, और यहाँ पर जस्ट उससे कम है 4 का क्यूब 64। तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा 4 और 5 के। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, देखो तीसरी चरण में छोटी संख्या को घन मूल के दाहिने स्थान पर रखना है। जो हमारा लास्ट स्टेप होगा उसमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हमें दाहिने के स्थान पर रखना है घनमूल के, फिर हमें घनमूल निकाल देना है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ये जो स्टेप्स हैं आई थिंक आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब तक हम इन स्टेप्स को क्वेश्चन में फॉलो नहीं कर लेंगे तब तक हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बच्चे सबसे पहले तो आप चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूँगी तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में बच्चों अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और साथ में अपने और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम क्वेश्चन ये देखते हैं कैसे। प्रश्न अनुमान विधि के द्वारा 110 है ना, जो ये दिया हुआ है ना 1592 है ना 110592 का घनमूल हमें निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो संख्या दी हुई है उसको हम 3-3 के ग्रुप में ब्रेक कर लेते हैं, और कहाँ किस तरफ से शुरू करना है, आपको अपनी राइट साइड से इस तरीके से आपको करना है। तो पहला ग्रुप ये हो गया और आपका दूसरा ग्रुप 110 वाला हो गया। तो 3 ग्रुप के हो गए, 3 आ गई संख्या 592 और दूसरे ग्रुप में 110। तो पहला स्टेप तो आपका ये हो गया कि 3 अंकों के समूह आपने बना लिए। तो ये पहला समूह और ये आपका दूसरा समूह। उसके बाद आपने ये देखा जो आपका पहला समूह है उसमें आपका इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, घनमूल का जो ये 2 है ना, इसका इकाई का घनमूल का इकाई का अंक किससे आया होगा। अभी आपको मैंने एक टेबल दिखाई थी, ये टेबल, इसमें आप देख सकते हैं कि जब आपने इसका घन किया था तो यहाँ पर केवल 8 की घन में ही एक ऐसी संख्या जिसका इकाई प्लेस पर 2 है ना। आपके क्वेश्चन में भी इकाई प्लेस पर पहले समूह में कितना है, 2 है। ये रहा, देखिए यहाँ पे 2 है। तो इसीलिए हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो पहले इकाई का घन का अंक कितना होगा, 2 होगा, है ना, 2 है सॉरी। तो घन मूल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारा तीसरा चरण है वो क्या है, जो दूसरा समूह है वो किन 2 संख्या के घन के बीच में आता है। तो मैंने आपको बताया था जैसे 4 क्यूब 64 हो गया, 5 के क्यूब 125, ये इन दोनों के बीच में है। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा जो 4 की ये आ गया, 4 की क्यूब है 64, वही 5 की क्यूब है 125। तो तीसरे चरण में छोटी संख्या कौन सी है, जो हमारा लास्ट स्टेप था वो ये था कि तीसरे चरण की जो छोटी संख्या है उसको हम घनमूल के दाहिने स्थान पर रखते हैं। और आपको ये पता है कि 4 और 5 के घन में जो छोटी संख्या है वो 64 है, और 64 किसके घन से आया है, वो 4 के घन से आया है। तो हमने इसके 8 के दाहिने स्थान पर 4 रख दिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो प्रश्न अनुमान विधि के द्वारा, अब जैसे ये है 17576। अब यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ज़रूरी नहीं है हर एक में 3-3 हो, बिल्कुल, लेकिन हमें पेयरिंग उसी हिसाब से करनी है कि हमें शुरू में 3 को लेना है। जैसे हमने यहाँ से इसकी पेयरिंग करो
काउंट करो आप लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि सॉरी राइट साइड से, इकाई दहाई सैकड़े की तरफ से। तो इकाई की तरफ से यहाँ पे 576 आपका हो गया पहला समूह। ठीक है, उसके बाद जो बचा क्या, यहाँ पे केवल आपके 2 अंक बचे। हाँ, तो बच्चे अब जो आपका जो दूसरा ग्रुप है वो है आपका 17। यहाँ पे 3 अंक नहीं है क्योंकि हमें तीसरा अंक दिया ही नहीं है, तो हम 0 भी मान सकते हैं, नहीं तो आपका दूसरा ग्रुप हो गया 17। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वही इकाई का अंक देखना है पहले समूह का, वो क्या है आपका 6। और 6 आपको पता है, ध्यान से देखिए, 6 जो है इकाई प्लेस पे कहाँ पर आ रहा है, कहीं पर भी 6, केवल 6 के क्यूब में आ रहा है 6, और ठीक है, और कहीं नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे ये 6 आएगा, इकाई अंक क्या होगा इसका 6 होगा। और तो हमने यहाँ पे देखिए, तो इकाई अंक हो गया 6। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा समूह है 17, वो किन किन संख्याओं के घन के बराबर के बीच में है। देखो 2 का क्यूब करा, ठीक है, 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये वाला बेटा इसको मत देखना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है ना। 2 का क्यूब है यहाँ पे इक्वल टू 8 है ओनली, और 3 का क्यूब है 27। तो जो 17 है वो आपका 2 और 3 के घन के बीच में है। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में छोटी संख्या आपकी 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 26। देखिए विदाउट कैलकुलेशन आपने कितनी इजीली आपने निकाल लिया कि ये किस संख्या का घन है, तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया विदाउट कैलकुलेशन। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो बच्चे आप ये जो आपको दिए गए हैं अनुमान विधि के द्वारा दी गई संख्याओं का घनमूल निकालें। तो ये संख्याएं जो आपको दी हैं ये घर पर प्रैक्टिस के लिए हैं। तो बच्चे उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आएगी, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेथड समझ आया या नहीं आया, और आपको इनको निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो बता दीजिएगा, मैं आपको कुछ और मेथड से समझा दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।